प्रधानमंत्री जन धन योजना 11 साल की क्रांति की कहानी। दोस्तों, अगर हम भारत के आर्थिक इतिहास की बात करें तो 2014 का साल एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य साफ था, देश का हर नागरिक, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, चाहे गरीब हो या मध्यवर्गीय, महिला हो या बुजुर्ग, सबको बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ना। जन धन योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह उस सोच की शुरुआत थी कि वित्तीय समावेशन हर नागरिक का अधिकार है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि लाखों लोग बैंक से दूर रहते थे, उनकी बचत तक घर की तिजोरी में बंद रहती थी और किसी आपात स्थिति में उन्हें साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन साल 2014 से लेकर 2025 तक यानी 11 वर्षों में जन धन योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। इस दौरान 56 करोड़ से भी अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। सोचिए, 56 करोड़, यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इन खातों में कुल जमा राशि अब लगभग 2.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यह केवल बैंकिंग का आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों की बदली हुई आर्थिक स्थिति की कहानी है। इस योजना का सबसे बड़ा और गर्व करने योग्य पहलू यह है कि इसमें लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम से खोले गए हैं, यानी आधे से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। यह आंकड़ा हमें बताता है कि कैसे यह योजना सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी क्रांति साबित हुई है। जब गांव की महिलाएं अपने नाम पर खाता खोलती हैं और सीधे सरकारी मदद या सब्सिडी उनके खाते में आती है, तो घर के फैसलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ती है। अब बात करें गांव और कस्बों की, जहां पहले बैंकों तक पहुंचना भी मुश्किल था, वहां जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन को जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत खोले गए 67% खाते ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाके में खोले गए हैं, यानी भारत का गांव अब सीधे बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है। वहीं 33% खाते शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह योजना पूरे देश में समान रूप से सफल रही। जन धन योजना की एक और बड़ी ताकत है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और सहायता लाभार्थियों तक पहुंचते पहुंचते बिचौलिए के हाथों में फंस जाती थी। भ्रष्टाचार और देरी आम बात थी, लेकिन जन धन खातों के आने के बाद सरकार की सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने लगी। इससे पारदर्शिता आई, भ्रष्टाचार कम हुआ और गरीबों को उनका हक समय पर मिलने लगा। सिर्फ यही नहीं, इस योजना ने भारत को डिजिटल लेनदेन और नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ाया। जब लोगों के पास बैंक खाता आया तो धीरे धीरे उन्हें यूपीआई, रुपे कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा गया। आज गांव का किसान भी अपने मोबाइल से पेमेंट करता है और डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन चुका है। आज 11 साल बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना सिर्फ एक वित्तीय योजना नहीं रही, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आर्थिक आजादी की कहानी बन चुकी है। जिस वर्ग को पहले अनबैंक्ड कहा जाता था, वही आज अपने खातों में पैसों का लेन देन करता है, बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ लेता है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहा है। जन धन योजना ने यह साबित कर दिया कि अगर सही नियत और दूरदर्शी सोच के साथ कदम उठाया जाए तो कोई भी देश आर्थिक समावेशन के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। यह योजना आज भारत के हर नागरिक के लिए अकाउंट की शक्ति का प्रतीक बन चुकी है।